धर्म को जब सामर्थ्य की मदद मिलती है तो ही धर्म की पुनर्स्थापना हो पाती है दोस्तों। इसलिए नारायण के सभी अवतार मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य से युक्त होते हैं। मछली के आकार के झुमके अपने कानों में धारण करने वाले नारायण श्री हरि विष्णु योग शास्त्र में जो 7 चक्र माने गए हैं, उनमें से हर एक चक्र की जो शक्ति है और देवता है वे नारायण श्री हरि विष्णु ही हैं। नारायण की भक्ति से भक्त को जो आनंद मिलता है इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों, इसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें और समझें, इसका हम इस मालिका में विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 97 श्लोक 97 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 97 श्लोक 97 और ये श्लोक इस प्रकार है। अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम नाम है अरौद्रः। इसके विसर्ग का आगे को आने के पश्चात हम अपूर्ण ख ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर नाम है कुंडली, इसमें कु ह्रस्व है और ली दीर्घ है। फिर नाम है चक्री, इसका क्री दीर्घ है। फिर नाम आता है विक्रमी, जिसमें वी ह्रस्व है और मी दीर्घ है। और फिर नाम है ऊर्जित शासनः। ध्यान से देखिए, ये ऊ है, ऊ नहीं है। ऊ अर्थात दीर्घ है, इसका हमें लंबा उच्चारण ही करना है। ध्यान से इसका हमें लंबा ही उच्चारण करना है। कुछ लोग यहां पर ऊर्जित शासनः अर्थात उ ऐसा ह्रस्व उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। यहां पर उ दीर्घ है और इसका सही उच्चारण है ऊर्जित शासनः। अगली पंक्ति का पहला नाम है शब्दातिगः, जिसमें ती ह्रस्व है और इस विसर्ग का आगे श आने के कारण हम अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर नाम है शब्द सहा, जिसके विसर्ग का आगे श आने के कारण हम अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर नाम है शिशिरः, जिसमें शी और शी अर्थात दोनों शी ह्रस्व हैं। इस विसर्ग का आगे श आने के कारण हम अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करते हैं। अंतिम नाम है शर्वरीकरः, जिसमें री दीर्घ है। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः। फिर से एक बार देखिए, अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। फिर से एक बार देखिए, शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। फिर से एक बार देखिए, अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए दोस्तों।
धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है अरौद्रः। इसका अर्थ है जिनमें कोई क्रूरता नहीं है, जो बिल्कुल शांत हैं, ऐसे सात्विक नारायण श्री हरि विष्णु। आगे का नाम है कुंडली। इसका एक अर्थ है मकर कुंडल, अर्थात मछली के आकार के झुमके अपने कानों में धारण करने वाले नारायण श्री हरि विष्णु तथा उनके अवतार। कुंडली इस नाम का दूसरा अर्थ है शेषनाग, जो क्षीर सागर में घुमावदार कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और जिन पर नारायण शयन करते हैं, उन शेषनाग को भी नारायण का ही स्वरूप माना गया है। ये हुआ इस नाम का दूसरा अर्थ। और कुंडली इस नाम का जो तीसरा अर्थ है, ये योग शास्त्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। योग शास्त्र में जो मूलाधार चक्र होता है, अपने शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है, उसमें कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जो सर्प की तरह घुमावदार कुंडली मारकर बैठती है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये भी नारायण का ही स्वरूप है। इस अर्थ से भी यह नाम है कुंडली। आगे का नाम है चक्री। नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, इसलिए उनको चक्री कहा जाता है। ये बात सही है, किंतु इस श्लोक में चक्री इस नाम का अर्थ है योग शास्त्र में जो 7 चक्र माने गए हैं, उनमें से हर एक चक्र की जो शक्ति है और देवता है, वे नारायण श्री हरि विष्णु ही हैं। इस अर्थ से यह नाम है चक्री। आगे का नाम है विक्रमी। इसका अर्थ है नारायण और उनके सभी अवतार पराक्रमी होते हैं, शूरवीर होते हैं, इसलिए उन्हें विक्रमी कहा जाता है। आगे का नाम है ऊर्जित शासनः। इसका अर्थ है जिनके आदेश को अर्थात नियम को कोई भी टाल नहीं सकता, वे परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु। और ऊर्जित शासनः का दूसरा अर्थ है नारायण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। धर्म को जब सामर्थ्य की मदद मिलती है तो ही धर्म की पुनर्स्थापना हो पाती है दोस्तों। इसलिए नारायण के सभी अवतार मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य से युक्त होते हैं। सामर्थ्य के आधार पर धर्म की पुनर्स्थापना करके विश्व का शासन करने वाले जो नारायण के विभिन्न अवतार हैं, उनको यहां पर कहा है ऊर्जित शासनः। आगे का नाम है शब्दातिगः। जो नारायण श्री हरि विष्णु अर्थात जो परमात्मा स्वरूप नारायण श्री हरि विष्णु वेद शास्त्र पुराणों के शब्दों के वर्णन से परे हैं, उन्हें कहा गया है शब्दातिगः। इसके आगे नाम है शब्द सहा। इसका अर्थ है वेद शास्त्र पुराणों के शब्दों द्वारा जो जाने जाते हैं, उन परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु को कहा गया है शब्द सहा। तथा नारायण के विभिन्न अवतार शत्रुओं के कटु वचनों को कुछ सीमा तक सहन करते हैं, इसलिए भी उनको कहा जाता है शब्द सहा। इसका उत्तम उदाहरण है शिशुपाल। शिशुपाल के कटु वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सीमा तक सहन किया था, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए शब्द सहा कहलाते हैं। आगे का नाम है शिशिरः। शिशिर ये सर्दी का मौसम होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। इस मौसम में वृक्षों के जो पुराने पत्ते होते हैं, ये गल जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी प्रकार नारायण के अवतार जब पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं, तो अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति रूप वृक्ष के जो पुराने पत्ते होते हैं, अर्थात पुराने विचार, अपने ग्रंथों में आए हुए पाठभेद अर्थात गलतियां, इनको मानो पुराने पत्ते हैं, इसी प्रकार नारायण के अवतार अपने धर्म से निकाल देते हैं, ताकि सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति पुनः नए रूप से अपने सामने आ सके। इस प्रकार नारायण अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति रूपी वृक्ष के पुराने पत्ते निकाल देने वाले सर्दी के मौसम के समान है, इसलिए उन्हें कहा गया है शिशिरः। और अंतिम नाम है शर्वरीकरः। शर्वरी का अर्थ होता है रात। शर्वरीकरः अर्थात चंद्रमा। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी दुखों का और संकटों का सामना करना पड़ता है, ये हमारे लिए कड़ी धूप के समान होते हैं।
चंद्रमा जो रात को प्रकाश देता है, ये शीतलता देने वाला प्रकाश होता है, मन को लुभाने वाला प्रकाश होता है। शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा अर्थात नारायण श्री हरि विष्णु की भक्ति। नारायण की भक्ति संसार ताप की कड़ी धूप में शीतलता प्रदान करने वाली होती है। नारायण की भक्ति से भक्त को जो आनंद मिलता है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों, इसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। इस अर्थ से यह नाम है शर्वरीकरः, संसार ताप में चंद्रमा के समान शीतल शांति देने वाले नारायण श्री हरि विष्णु रात के स्वामी। तो यहां पर हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं सही उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।